नमस्कार दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या है? वो है एक छोटे से जीवन की देखभाल करना, उसकी नींव रखना और उसे सही दिशा दिखाना। ये वो वक़्त होता है दोस्तों, जब आपके एक कदम से एक नया भविष्य बन सकता है और आज हम बात करेंगे दोस्तों उस समय की, जब किसी बच्चे का पूरा भविष्य तय होता है, उसकी देखभाल और उसकी शिक्षा की शुरुआत होती है। आपने सुना है ना, जो बचपन में सीखते हैं, वही जीवन भर साथ रखता है। अब अगर हम इसे सही तरीके से समझें दोस्तों, तो हम उस छोटे से जीवन को पूरी दुनिया जीतने के लिए तैयार कर सकते हैं। इस क्लास में हम यही सीखने वाले हैं दोस्तों, कैसे एक छोटी-सी देखभाल और सही शिक्षा से हम किसी के भविष्य को बदल सकते हैं। यही वो मौका है, जहाँ हम अपने योगदान से न केवल एक बच्चे का जीवन, बल्कि समाज का भी भविष्य बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। आपके हर कदम से किसी के भविष्य में रोशनी आ सकती है। तो इस सफर में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और कैसे हम एक छोटे से जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, ये सीखेंगे। सो इस क्लास में हम शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा को बहुत ही अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सो इस क्लास को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं दोस्तों बाल्यावस्था के चरणों पर। सो पहला जो चरण होता है दोस्तों बाल्यावस्था का, वो होता है नवजात। यदि हम बात करें दोस्तों बाल्यावस्था के मुख्यतः चरणों की, सो वो होते हैं टोटल 5 चरण, यानी कि 5 चरणों में बाँटकर जो है शिशु की अवस्थाओं को पढ़ा जाता है दोस्तों। और यहाँ से बीते कुछ दिनों से, यानी कि जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तब से कहीं न कहीं क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। सो यदि हम बात करें दोस्तों बाल्यावस्था के चरणों की, सो पहला जो चरण होता है दोस्तों वो होता है नवजात अवस्था, जिसे कहा जाता है शिशु। सो नवजात अवस्था का जो जन्म हो यानी कि जो समय होता है दोस्तों वो होता है जन्म से 28 दिन का, 28 दिन का। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चा जो है पूरी तरह से माता-पिता पर निर्भर रहता है। यानी कि इसे स्तनपान कराना होता है बच्चों को, नींद और यानी कि नींद में रोना इनकी मुख्य गतिविधि होती है दोस्तों। साथ ही साथ प्रतिरक्षा प्रणाली इनकी काफ़ी कमज़ोर होती है और रिफ्लेक्स और मूवमेंट जैसे जो प्रक्रिया करते हैं दोस्तों बच्चे, यानी कि चूसना हो गया, पकड़ना हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ होती है बच्चों में, जो कि खासकर हमें जो है जन्म से 28 दिन के भीतर हमें ये देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट दूँगा दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही क्लासेस में बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड किया है दोस्तों। और जितने भी क्लासेस मैं अपलोड करता हूँ दोस्तों, जो भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, बहुत ही फैक्ट के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी बात, मैं पूरा फ़िल्टर करके आपके सामने रखता हूँ, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो आपको हर एक क्लास बहुत ही अच्छा से मिल रहा है और साथ ही साथ आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ भी मिलेगा। यदि आपके पास में टाइम बहुत कम है, तो आप पीडीएफ से देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता कि आप पूरा-पूरा वीडियो देखिए। यदि आपके पास में वीडियो यानी कि समय है, तो आप वीडियो देख सकते हैं और अच्छा से समझ सकते हैं। या फिर यदि आपके पास में समय बहुत कम है और आपके पास में रिवीजन करने के लिए और कुछ भी पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, तो आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रखता हूँ दोस्तों, जहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, और वो है दोस्तों टीकाकरण। सो इस समय क्या होता है दोस्तों, जो 28 दिन का जो समय होता है, या हम कह सकते हैं नवजात अवस्था जो होता है ना दोस्तों, इसमें जो कुछ टीके लगाए जाते हैं बच्चों को जन्म के समय, वो लगाया जाता है बीसीजी का टीका, ठीक है? कौन-सा बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जो कि जन्म के समय लगाया जाता है। इसके बाद में जो जन्म के समय जो टीका लगाया जाता है दोस्तों, वो लगाया जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे कहा जाता है ओपीवी। और ये दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों, दोनों पॉइंट से क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे गए हैं। और जो है हर शिफ्ट में कहीं न कहीं क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। इसके बाद में हेपेटाइटिस बी से क्वेश्चन जो है पूछे गए दोस्तों, जो कि ये भी जन्म के समय दिया जाता है। सो मुख्यतः जन्म के समय 3 टीके दिए जाते हैं दोस्तों, 3 टीका का, यानी कि वैक्सीनेशन यहाँ पे दिए जाते हैं बच्चों को, वो दिए जाते हैं बीसीजी का, और इसे कहा जाता है ओपीवी का, और एक हेपेटाइटिस बी का, ठीक है? तो ये 3 ऐसे वैक्सीन हैं, और ये आपसे पूछा भी जा चुका है कि कौन-सा वैक्सीन जो है बच्चों को जन्म के समय दिया जाता है, ठीक है? यानी कि जन्म के समय जो जो बच्चे छोटा होता है, शिशु अवस्था में यानी नवजात अवस्था में बच्चों को दिया जाता है। सो ये है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था आता है दोस्तों, वो आता है शिशु अवस्था, ठीक है? तो सबसे पहले हम अवस्थाओं को देखेंगे, इसके बाद में
हम जो है देखभाल और शिक्षा पे नज़र डालेंगे दोस्तों, ठीक है? सो ये फर्स्ट पॉइंट हम आपने देखा दोस्तों, नवजात अवस्था यानी कि जन्म से 28 दिन का अवस्था, और इसमें कुछ विशेषताएँ थी और साथ ही साथ जो टीके लगाए जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। इसके बाद में सेकंड जो अवस्था आता है दोस्तों, वो आता है शिशु अवस्था, ठीक है? और ये होता है दोस्तों जन्म से 1 वर्ष, लगभग 1 वर्ष तक का जो अवस्था जो माना जाता है, उसे कहा जाता है शिशु अवस्था, ठीक है? अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या कुछ विशेषताएँ हमें देखने को मिलती है दोस्तों, जो खासकर आपसे पूछा जा सकता है। इसमें वजन और जो लंबाई है दोस्तों, बहुत तेज़ी से बच्चों के बढ़ते हैं, और 6 महीने के बाद में जो है लगभग बच्चों के दाँत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस अवस्था में बच्चे खासकर रेंगते हैं या फिर बैठते हैं या फिर खड़ा होने का जो कहीं न कहीं प्रयास करते हैं, और चलना यहाँ पे धीरे-धीरे सीखना स्टार्ट करते हैं। सो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं जो बच्चों में देखने को मिलते हैं, और भाषा की समझ का विकास या जो है यहाँ पे कुछ समझ समझ का विकास यानी कि समझने लगते हैं बच्चे, ठीक है? कुछ-कुछ शब्दों में। इसके बाद में भाषा की समझ का विकास यहाँ पे होने लगता है, और टीकाकरण की यहाँ पे आवश्यकता भी होती है। अब वो कौन-सा टीका कब और किस समय लगाया जाता है दोस्तों, और ये पॉइंट भी आपसे तीनों पॉइंट पूछा गया है कि कौन-सा टीका किस-किस समय लगाया जाता है, जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों इन पॉइंटों से। और यही पॉइंट नहीं बल्कि आज की स्लाइड यानी कि आज की क्लास में जितने भी पॉइंट होंगे, बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं टीकाकरण, यानी कि जो सेकंड जो अवस्था हम देख रहे हैं दोस्तों, शिशु अवस्था। अब इसमें कौन-कौन से टीके लगाए जाते हैं दोस्तों? सो आपको याद रखना है, इसमें लगाया जाता है 6 सप्ताह के समय में जो डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों, डीपीटी का टीपा टीका और एचपीवी का टीका, और जिसे कहा जाता है हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, ठीक है? तो ये 3 टीके लगाए जाते हैं दोस्तों 6 सप्ताह में। इसके बाद में 10वां सप्ताह जो होता है दोस्तों, 10वां सप्ताह में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ओपीवी का टीका लगाया जाता है, और हेपेटाइटिस यानी कि एचआईवी का टीका यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है? और पीसीवी का टीका यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है जो कि शिशु अवस्था में, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 14 सप्ताह में, जो कि 14 सप्ताह में दिया जाता है डीपीटी का टीका, और सीपीवी का टीका, और एचआईवी का टीका, और साथ ही साथ पीसीवी का टीका दिया जाता है। कभी-कभी इनका पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, सो वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है? इसके बाद में 9 से 14 महीने का जो समय होता है दोस्तों, उसमें कुछ टीके दिए जाते हैं दोस्तों, जिसे कहा जाता है एमआरटी का और एमएमआरटी का, और ये टीका भी आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? सो ये दोनों टीके जो कि 9 से 12 महीने के लगभग में दिए जाते हैं, और ये दोनों पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। एमआर टीका की बात करें या फिर एमएमआर टीका, ये दोनों टीके के बारे में आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है? सो ये आप अच्छा से पढ़कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था आता है दोस्तों, वो आता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, ठीक है? और ये प्रारंभिक बाल्य अवस्था का जो समय होता है दोस्तों, ये होता है 1 से 6 वर्ष तक, यानी कि 1 से 6 वर्ष तक के जो बच्चों का जो समय होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। अब इसमें कुछ विशेषताएँ हमें देखने को मिलती है दोस्तों बच्चों में, जैसे कि शारीरिक विकास जो है कहीं न कहीं यहाँ पे धीमी यहाँ पे हो जाती है, कुछ परसेंट धीमी, लेकिन मस्तिष्क का विकास जो है यहाँ पे बहुत तेज़ी से होता है, और बच्चे इस अवस्था में कहीं न कहीं हर माँ-बाप से या फिर उनके जो करीबी होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है पूछने लगते हैं, ठीक है? इसके बाद में जो है भाषा का विकास में सुधार जो है यहाँ पे धीरे-धीरे बच्चों में होने लगता है दोस्तों, ठीक है? इसके बाद में बच्चे जो है खेलकूद और सीखने की गतिविधियों में रुचि यहाँ पे रखने लगते हैं। सो खासकर प्रारंभिक जो बाल्य अवस्था है दोस्तों, इसमें खासकर यही पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और यही कुछ विशेषताएँ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी विकास, यानी कि कुछ-कुछ समझने लगते हैं बच्चे, है ना? सो ये जो कुछ फैक्ट हैं, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है? इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण टीकाकरण देख लेते हैं दोस्तों, जो कि इस अवस्था में जो टीके लगाए जाते हैं, वो टीके कौन से हैं? अब आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, या तो शिशु अवस्था में कौन से टीके लगाए जाते हैं? सो आपको याद रखना है, जो कि 16 से 24 महीने के लगभग-लगभग में जो टीका लगता है दोस्तों, उसे कहा जाता है डीपीटी का, और ये टीका लगता है बूस्टर डोज़, ठीक है? जो कि बूस्टर के रूप में लगता है, और ओपीवी का टीका लगता है, और साथ ही साथ एमएमआर का टीका लगता है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये एक ऐसा वैक्सीन हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए जो कि हर एक डेट के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हर रोज़ पूछा गया है। इसके बाद में 2 साल के ऊपर में जो टीका लगता है दोस्तों, वो लगता है विटामिन ए का जो खुराक है, वो यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में 5 से 6 वर्ष के लगभग-लगभग में डीपीटी का खुराक सॉरी बूस्टर यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों, और ओपीवी का बूस्टर दिया जाता है। सो इस प्रकार से जो है
शिशु अवस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये टीके हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है दोस्तों मध्य बाल्यावस्था। और मध्य बाल्यावस्था का जो समय होता है दोस्तों, वो लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। और इसमें ये जो खास विशेषता है बच्चों में देखने को मिलती है दोस्तों, इसमें बच्चे जो है खासकर पढ़ाई और शिक्षा में रुचि लेना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ तर्क और समस्या सुलझाने की जो क्षमता है कहीं न कहीं बच्चों में आने लगती है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें समूह कार्य करने की क्षमता का विकास जो है बच्चों में हो जाता है, और आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान का विकास जो है कहीं न कहीं बच्चों में हमें देखने को मिलती है दोस्तों। और इसमें जो टीका लगाया जाता है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य अवस्था में कौन-सा टीका लगाया जाता है? सो वो लगाया जाता है दोस्तों कौन-सा? 10 साल के अवस्था में जो टीका लगाया जाता है दोस्तों, वो लगाया जाता है टीबी का टीका, यानी कि टीबी का जो टीका है वो लगाया यहाँ पे जाता है दोस्तों, ठीक है? सॉरी, टीडी का टीका लगाया जाता है। सो ये आपको याद रखना है, और ये भी एक प्रकार से बूस्टर के रूप में लगाया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ टिटनेस का टीका यहाँ पे दिया जाता है इस अवस्था में, ठीक है? जो कि मध्य बाल्यावस्था में है, जो कि लगभग 10 वर्ष में ये दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था आता है दोस्तों, वो आता है पूर्व किशोर अवस्था। अब पूर्व किशोर अवस्था का जो समय होता है ना दोस्तों, वो होता है 12+14, यानी कि 12 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे जो होते हैं, वो होते हैं दोस्तों पूर्व किशोर अवस्था। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस अवस्था में जो बच्चों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यौन परिपक्वता की जो शुरुआत है इस अवस्था में या इस वर्ष में, या फिर इस अवस्था में बच्चों के शुरू हो जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं बच्चों में, जिसमें कि बच्चों के दाढ़ी आना कहीं न कहीं वो स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ बच्चों के आवाज़ में कहीं न कहीं भारीपन हमें कुछ परसेंट दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं जो कि खासकर इस वर्ष के बच्चों में देखने को मिलते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ सामाजिक और भावनात्मक रूप से चुनौतियों का सामना कहीं न कहीं बच्चों को करना पड़ता है। ठीक है? सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, और इनके लिए एक टीका लगाया जाता है दोस्तों 12 से 14 वर्ष में, वो लगाया जाता है टीडी बूस्टर, यानी कि हर 10 साल में ये दोहराया जाता है। ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सो यहाँ तक हमने पूर्व किशोर अवस्था तक बहुत ही डिटेल से पॉइंटों को समझा दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं दोस्तों महिला पर्यवेक्षक की भूमिका के आधार पर, यानी कि महिला पर्यवेक्षक की क्या भूमिका होती है यहाँ पे। सो पहला तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें स्वास्थ्य के आधार पर देखें, यदि आप शिक्षा के आधार पर देखें, एक-एक पे हम नज़र डालते हैं। पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्या भूमिका यहाँ पे जो है महिला पर्यवेक्षक जो है महिला कार्यकर्ता निभाती है। सो महिला पर्यवेक्षक का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, बच्चों के समग्र विकास की निगरानी करना, साथ ही साथ उनके स्वस्थ हो गया, पोषण हो गया, और शिक्षा संबंधित सभी समस्याओं का या फिर सभी पहलुओं पर ध्यान रखने का कार्य करती है। और महिला कार्यकर्ता का जो मुख्य कार्य है, यहाँ से बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और हर शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आज के डेट पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के डेट मीन्स यानी कि 16 मार्च से भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है महिला कार्यकर्ता से पूछे गए हैं, और हो सकता है कि अगला क्लास मेरा महिला पर्यवेक्षक यानी कि महिला कार्यकर्ता का होगा, जिसमें कि मैं बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों महिला जो है महिला पर्यवेक्षक की मुख्य कार्य क्या-क्या होती है। सो पहला तो यहाँ पे होता है इनका स्वास्थ्य की देखभाल करना, यानी कि जैसे टीकाकरण हो गया, या फिर पोषण हो गया, या फिर बच्चों के वज़न या फिर लंबाई इत्यादि को मापना। इत्यादि इनके जो कार्य होते हैं दोस्तों, ये मुख्य कार्य होते हैं, और क्वेश्चन अभी जो पूछा जा रहा है दोस्तों, इन्हीं पॉइंटों से पूछा जा रहा है। सो पहला टीकाकरण सुनिश्चित करना, ये जो है महिला पर्यवेक्षक के यानी कि के आधार पर ही होता है। इनका मुख्य कार्य हम कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में पोषण की देखभाल करना, और बच्चों का वज़न और लंबाई में मापन करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं दोस्तों। इसके बाद में शिक्षा की देखभाल करना, यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षा गतिविधि आयोजित यहाँ पे की जाती है दोस्तों इनके द्वारा, और बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, और बच्चों में साक्षरता और गणित कौशल के विकास को बढ़ाया जाता है। ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे जो है बच्चों के मानसिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से शिक्षा के आधार पर यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षा और गतिविधि, साथ ही साथ जो है बच्चों को साक्षर एवं गणित के कौशलों का विकास हो सके, इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दिया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ बच्चों में जो मानसिक विकास पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ दोस्तों सामाजिक और भावनात्मक विकास की, तो महिला कार्य यानी कि जो महिला कार्यकर्ता का जो मुख्य कार्य जो है सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी जो है करना होता है दोस्तों, जिसमें कि बच्चों को सामाजिक सामाजिक कौशल का विकास हो बच्चों में, साथ ही साथ बच्चों को सामाजिक और सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार के जो कार्य है, ये भी महिला पर्यवेक्षक के होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ बचपन के समय
जो समस्याएँ आती है बच्चों में, उनका समाधान करने का भी कार्य जो है महिला पर्यवेक्षक का होता है। जैसे कि कुपोषण हो गया, बीमारी हो गया या फिर मस्तिष्क में समस्या यदि आ रही है या उनका पहचान यदि करना हो, तो कहीं न कहीं महिला पर्यवेक्षक का ये मुख्य दायित्व होता है और ये बहुत अच्छे से निभाती है। साथ ही साथ इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है दोस्तों, उचित देखभाल और उपचार की व्यवस्था करना। सो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है एक महिला कार्यकर्ता जो है पूरा देखभाल करती है और इसके मुख्य कार्य यही होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अभी लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हम नज़र डालते हैं दोस्तों बच्चों के लिए शिक्षा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कि बच्चों का देखभाल कैसे होना चाहिए। सो ये बच्चों का पूरा देखभाल हमने यहाँ पे देखा दोस्तों। इसके बाद में हम नज़र डालते हैं बच्चे का नहीं बल्कि शिशु का, है ना? इसके बाद में हम नज़र डालते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम समझते हैं जो है बच्चों के शिक्षा पर जो है कैसा ध्यान देना चाहिए एक महिला कार्यकर्ता को, ठीक है? सो शिशु के यानी कि शिशु की जो अवस्था जो हमने देखा दोस्तों, माँ से बात करना और कहानियाँ सुनना जो है यहाँ पे कहीं न कहीं बच्चों की शिक्षा यहीं से शुरू होती है और बच्चा जैसे-जैसे सुनता है वैसे-वैसे जो है सीखता है, लोगों को देखता है और उसके सामने जो दिखता है उसे समझ यानी कि उससे जो है देखता है और धीरे-धीरे वो चीज़ें बार-बार जो है दिखती है, तो कहीं न कहीं बच्चा उनसे सीखने लगता है और जो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, माँ-बाप होते हैं, यानी कि माता-पिता जो होते हैं या फिर भाई जो भी होते हैं, उनसे सुनते हैं और उन्हें देखते हैं और ऐसे ही धीरे-धीरे सीखने लगते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो कहानियाँ सुनाते हैं, बातें जो है बच्चों से करते हैं, लाड करते हैं, प्यार करते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चा जो है इन माध्यमों से सीखना यहाँ पे स्टार्ट करता है और रंग-बिरंगे खिलौने के माध्यम से जो है दृश्यात्मक कौशल का विकास जो है बच्चों में यहाँ पे होता है और खासकर जो छोटे जो बच्चे जो होते हैं उन्हें ऐसे ही जो है खिलौने दिए जाते हैं, रंग-बिरंगे खिलौने दिए जाते हैं जिससे कि बच्चा उन्हें देखकर आनंद महसूस करता है और वह खेलता रहता है। सो इस प्रकार के जो अलग-अलग प्रकार के दृश्यात्मक कौशल का भी विकास रंगों के कारण यहाँ पे बच्चों में हमें देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा दोस्तों कि बच्चों में खिलौने यानी कि खिलौनों और साथ ही साथ खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है और रंग, आकार, गिनती और आदि का पहचान भी बच्चा कहीं न कहीं करने लगता है। सो इस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाता है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल के माध्यम से और खिलौनों के माध्यम से। साथ ही साथ रंग, आकार और गिनती की जो पहचान है या फिर हम कह सकते हैं इसका जो पहचान जो है ये इस यानी कि इस खेल के माध्यम से यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में दिया जाता है दोस्तों, यानी कि सिखाया जाता है हम कह सकते हैं और बच्चों की भाषा और संचार कौशल में कहीं न कहीं सुधार इस अवस्था में बहुत अच्छा से होता है क्योंकि बच्चा जो है इस अवस्था में जो है सीखना स्टार्ट कर देता है यानी कि कहीं न कहीं भाषा का विकास या भाषा का जो संचार है वो बच्चे में होने लगता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अवस्था जो आता है दोस्तों शिक्षा का, वो आता है हम कह सकते हैं बच्चों का, वो है मध्य बाल्यावस्था। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि बच्चा जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ करें यानी प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ यहाँ पे बच्चे का हो जाता है, ठीक है? यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि स्कूल जाना बच्चा जो है कहीं न कहीं स्टार्ट कर देता है और पठन और पाठन और साथ-साथ लेखन की जो क्षमता का जो विकास है कहीं न कहीं ये इस अवस्था में बच्चों में होने लगती है दोस्तों और प्रारंभिक गतिविधियों की जो भागीदारी भी है कहीं न कहीं बच्चों में ये हमें देखने को मिलती है व्यावहारिक तौर पर, ठीक है? सो इस प्रकार से बाल्यावस्था के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों जो कि शिक्षा की दृष्टि से हमें देखने को मिलते हैं और खासकर बच्चों में हमें ध्यान देना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पूर्व किशोर अवस्था है दोस्तों और पूर्व किशोर अवस्था में बच्चों का गहन रूप से विकास यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों और यहाँ पे इस अवस्था में जो बच्चों में नैतिक यानी कि सही और गलत को समझने लगते हैं, साथ ही साथ सामाजिक शिक्षा को समझने लगते हैं कि हमें कैसे बात करना है या फिर समाज के बीच में हमें कैसे विचार रखना है। सो ये पूरी जानकारी या फिर इस प्रकार की जो शिक्षा है कहीं न कहीं किशोरावस्था में बच्चों को हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में मानसिक और बौद्धिक कौशल का विकास भी कहीं न कहीं इस अवस्था में बच्चों में पूर्ण रूप से हमें देखने को मिलता है। सो ये पूरे शिक्षा के पार्ट हैं दोस्तों जो कि बालकों यानी कि बच्चों में ये हमें देखने को मिलते हैं और अभी जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं टीकाकरण का सही समय और योजना आपको बताना है। साथ ही साथ योजना के पोषण के नियमित जाँच से पूछा जा सकता है या फिर कुपोषण और बीमारियों से तो क्वेश्चन लगातार पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों और बच्चों की शिक्षित करना और उनकी क्षमता को बढ़ाना है। तो ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अगला क्लास मेरा होगा दोस्तों जिसमें कि हम पूरे टॉप 50 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जिससे कि आपके क्वेश्चन रिवीजन होंगे यदि आप ये क्लास को अच्छे से देखते हो और उसके बाद में जो टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेके आने वाला हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सेम टू सेम जो है
आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, या फिर आप यदि जो है टेस्ट लगा रहे होंगे, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन हल कर रहे होंगे, हल करा आपने, तो कहीं न कहीं वहाँ से सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और क्वेश्चनों का लेवल मैं बहुत अच्छा लेके आता हूँ, वो देखने के लिए जो है आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया है। सो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, और ये एक छोटा-सा क्लास है, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा लेके आता है, सो इसीलिए आपको इस क्लास को बहुत अच्छा से समझना है, और बहुत ही अच्छा से और बहुत ही सरलता से जो है इस क्लास को बहुत अच्छा से रिवीजन करना है दोस्तों। और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इसे अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खासकर महिला पर्यवेक्षक के लिए, जहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले ऐसा ही महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।